नमस्ते, मेरा नाम है अरुण सिंघल। अगर हम रामचरितमानस या रामायण की बात करें तो हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी की कहानी है। किस तरह से उनका जन्म हुआ और अयोध्या में, किस तरह से वो वनवास गए और किस तरह से उन्हें लंका में रावण का नाश करके वो वापस अयोध्या आए। पर क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सारी और भी सारी चीज़ें लिखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनको अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें और उनको बहुत ध्यान से अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तो हम अपना जीवन किसी लिमिट तक बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और अपना ही नहीं दूसरों का भी अच्छा कर सकते हैं। और ये चीज़ें उन्होंने तो रामचरितमानस में ज़्यादातर सभी का सेक्शंस में लिखी हैं, चाहे वो किष्किंधा कांड हो, चाहे वो लंका कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो या उत्तर कांड हो। लेकिन उत्तर कांड में उन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा है। और आज मैं उत्तरकांड की उन्हीं सब कुछ बातों को जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कुछ उसी संबंध से बात करना चाहता हूँ। उत्तरकांड में करीब 130 सेक्शन है और वो 130 सेक्शन अगर आप पढ़ें तो उसमें करीब करीब 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन आने वाले 3 या 4 मिनटों में मैं कोशिश करूंगा कि उत्तरकांड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो उन्हीं चीज़ों में से एक है सेक्शन 121 को। और सेक्शन 121 में जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें तुलसीदास जी ने बात करी है गरुण जी और काकभुशुंडी जी के बीच के बारे में। और उसमें से तुलसीदास जी ने लिखा है, नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न कहु बखानी। तो बेसिकली वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मेरे 7 प्रश्नों का आप उत्तर दें। सप्त प्रश्न जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सप्त प्रश्न कहु बखानी, 7 प्रश्नों को आप बखान करो, यानी कि उनके बारे में बताओ। तो यही यही चीज को आज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। जैसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे को बताओ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, कौन सा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कौन सा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए दूसरा और तीसरा सवाल, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपे कहूँ बिचारी। बड़ दुख कवन माने कौन सा सबसे बड़ा दुख है, और कवन सुख भारी कौन सा सुख सबसे बड़ा है, ये मेरे को संक्षेप में, तो मेरे को ब्रीफ में ये बताओ। तो ये उन्होंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। और उसके बाद चौथा और पांचवा क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, संत असंत मरम तुम जानू। तो संत माने संत अच्छा आदमी कौन है और असंत आदमी कौन है, इसका इसका डिफरेंस तुम जानते हो, ये मेरे को बताओ। और उन लोगों का कैसा स्वभाव होता है, ये मेरे को बताओ। तो ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। और छठा और सातवां क्वेश्चन जैसे आप देखें स्क्रीन पे, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है। तो ये 7 क्वेश्चन है। तो पहला, मेरा सबसे अच्छा शरीर कौन सा है, सबसे अच्छा जीवन कौन सा है। और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जिसमें कि उन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन, संत कौन है, असंत कौन है, माने अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। और सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है। तो ये 7 क्वेश्चन तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखे हैं। देखिए, देखते हैं कि तुलसीदास जी ने पहले क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन जो था कि कौन सा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए लिखा है नर तन सम। यानी कि नर माने ह्यूमन और तन माने शरीर। उनके ह्यूमन शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। वही इसका मतलब है मानव जीवन सबसे अच्छा है, ह्यूमन लाइफ सबसे अच्छी है। और उन्होंने लिखा है, जीव चराचर जाहत ही। दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में जितनी भी लाइफ जिन चीज़ों में है, वो हमेशा ह्यूमन लाइफ चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने पहले क्वेश्चन के लिए कहा है कि मानव जीवन सबसे अच्छा है। और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए जो था कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ी खुशी कौन सी है, उसके लिए उन्होंने लिखा है, ना ही दरिद्र सम। यानी कि दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं है। और दरिद्रता का यहाँ मतलब, दरिद्र होने का मतलब यहाँ धन से नहीं है, बल्कि इससे है कि असहाय होना, हेल्पलेस होना, कि आदमी ये ना समझ पाए कि क्या करे क्या ना करे, वो सबसे बड़ा दुख है। और सुख के लिए उन्होंने लिखा है, संत मिलन सम। यानी कि संतों के साथ मिलने के समान कोई बड़ा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख संतों संतों से मिलना है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, जिसमें था कि संत कौन है, असंत कौन है, अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है, उसके स्वभाव कैसे होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये 4 लाइनों में आगे लिखा है। सबसे पहली लाइन में लिखा है, पर उपकार बचन मन काया। कि जो संत हैं वो दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, दूसरों के लिए अच्छी चीजें करते हैं। और संत सहज सुबह
स्वभाव खगराया। यानी कि संतों का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सरल होता है। और उन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, संत सही दुख परहित लागी। जो संत हैं वो दूसरों को सुख मिले इसके लिए वो अपने को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं, अपने को दुख सह सकते हैं, लेकिन उनको ये चाहते हैं कि दूसरों को सुख मिले। और इसके अपोजिट में जो उन्होंने लिखा है, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो असंत होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो दूसरों को सिर्फ दुख देना चाहते हैं। तो देखिए, संत लोग दूसरों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन जो असंत लोग हैं वो दूसरों को दुख देना चाहते हैं। और तीसरी लाइन में उन्होंने लिखा है, पर संपदा विनाशी न साई। जो असंत लोग होते हैं वो दूसरों की संपत्ति को, दूसरों को पैसों को खत्म कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, और उसके बाद उनका भी खुद का विनाश हो जाता है। और उसके लिए उन्होंने, तुलसीदास जी ने उसकी कंपैरिजन करा है, जिस तरह से ओले यानी कि हेल खेती का, कृषि का और पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं, और उसके बाद खुद भी ओला और हेल जो है खुद पिघल जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ होती है, पिघल के पानी बन जाते हैं। तो उसी तरह से असंत जो है वो दूसरों को नुकसान करते हैं और उसके बाद उनका खुद भी नाश हो जाता है। और उन्होंने चौथी लाइन में लिखा है, संत उदय संतत सुखकारी। संतों का उदय जो है बड़ा ही सुख देने वाला होता है, उनके आने से सबको अच्छा लगता है। और जिस तरह से सारे विश्व यानी कि सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में सुख आता है जब चंद्रमा और सूर्य का उदय होता है। तो इन्होंने 4 लाइनों में बताया है कि संत कौन है, संत का स्वभाव क्या है, असंत का स्वभाव क्या है। बेसिकली संत दूसरों को खुशी देते हैं और असंत दूसरों को दुख देते हैं। और फिर छठे और सातवें क्वेश्चन में है कि कौन सा सबसे बड़ा सिन है, कौन सा सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है। तो उन्होंने सबसे बड़ा शुभ कार्य के लिए लिखा है कि अहिंसा, यानी कि दूसरों को नुकसान ना दो, दूसरों को परेशानी मत दो, ये सबसे बड़ा अच्छा काम है, सबसे बड़ा शुभ कार्य है। और दूसरों की आलोचना करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों की बुराई करना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो तुलसीदास जी ने ये 7 क्वेश्चनों में हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी है कि बुरे काम क्या हैं, अच्छे काम क्या हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, और अच्छे लोग कौन से होते हैं, बुरे लोग कौन से होते हैं, और जो हम लोगों का जीवन है, मानव जीवन वो सबसे अच्छा है। ये चीज़ें बताने की कोशिश करी है। और अगर हम इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सोचें और उन चीज़ों को बड़े ध्यान से अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ना ही अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, बल्कि औरों का भी जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो जरा इसके बारे में सोचिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और साथ में अगर आप सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा है। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।